उधर महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में हुए शराब कांड में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुणे डिस्ट्रिक्ट में जहरीली शराब पीने से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। जहरीली शराब पीने से बीमारों की लिस्ट बढ़ती ही चली जा रही है। ये मौतें पुणे जिले के हटपसर, फुगेवाड़ी, दापोड़ी और पिंपरी इलाके में हुई हैं। पिंपरी चिंचवाड़ में सबसे ज्यादा 9 लोगों की जान जा चुकी है। सरकार और पुलिस दावा कर रही है कि इस पूरे गोरख धंधे के इकोसिस्टम को टारगेट किया जा चुका है, तो वहीं विपक्ष इस मामले में सरकार पर ही गंभीर आरोप लगा रहा है। जहरीली शराब बिक्री के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दबिश तेज कर दी है। मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े समेत अब तक 8 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शराब माफिया गैंग से जुड़े कई और अपराधियों की तलाश जारी है। पिंपरी चिंचवड़ और पुणे का ये जो पूरा इलाका है, खासतौर पर अगर इसके पृष्ठभूमि की बात की जाए तो यहाँ पर मजदूर और लेबर वर्क सबसे ज्यादा रहता है। अब इस जो 20 रुपए के पाउच की लगातार बात हो रही है, जिसकी वजह से 15 लोगों की मौत हुई और जिसमें मिथेनॉल मिलाया जाता है, और ये काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि इस बारे में पुलिस या प्रशासन या महकमे को जानकारी नहीं होती, बस ये है कि कई जगहों पर रेड कंडक्ट होती है, कई जगहों पर जो नोन इलाके हैं वहां पर वो पहुंच जाते हैं। लेकिन जो ग्रामीण हिस्से हैं, जहां पर जो गरीब लेबर वर्क का जो मजदूर है, जो शराब की नशे की जिसे लत है, वो इस निम्न स्तर की शराब को खरीदता है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि ग्रामीण और रूरल हिस्सों में ऐसा माना जाता है कि अमूमन ऐसा होता रहा है और लोगों की जान जाती रही है, और इससे ज्यादा प्रशासन को बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है। सीधे तौर पर आप अगर देखें तो इसमें जो प्राथमिक जांच हुई थी उसमें भी नाकामी नजर आती है, पिंपरी चिंचवड़ पुलिस की भी और हड़पसर पुलिस की भी। ये दोनों पुणे और पिंपरी चिंचवड़, ये 2 अलग अलग जिले हैं, दोनों आसपास से मिले हुए जिले हैं। एक ही आरोपी योगेश वानखेड़े इस पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता था। अब आप देखिए, ये जो दापोली पुलिस स्टेशन जहां पर हम मौजूद हैं पिंपरी चिंचवड़ में, यहां पर इस वक्त किस तरीके से एक सन्नाटा पसरा हुआ है। इस पुलिस स्टेशन में सन्नाटे की वजह यह है कि यहां के 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, जिनमें से एक विजय वाघमारे भी हैं। विजय वाघमारे का सस्पेंशन इसलिए हुआ है मीनाक्षी, क्योंकि यही वो अधिकारी हैं जिन्होंने शुरुआती दौर में मीडिया को यह बयान दिया था, ये कहा था कि इस मामले में मौत की वजह शराब है ही नहीं। उन्होंने यहां तक कि अपने प्राथमिक रूप से दिए गए बयान में यह तक कह दिया था कि ये पूरी जो घटनाक्रम है उसमें एक व्यक्ति की जो डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ है। अब जब इस मामले में जांच हुई, जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान आया, उसके बाद जब उन्होंने एक्शन के आदेश दिए, तब यहां पर यह कार्रवाई हुई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार अब यहां पर विजिट कर रहे हैं। खुद यहां के जो जोन डीसीपी हैं संदीप आटोले, उन्होंने यहां पर चार्ज संभाल लिया है। वो अब यहां पर इस पूरे केस की निगरानी कर रहे हैं। तो जिस तरह से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इस मामले में विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है, वो कह रहा है कि सरकार की नाक के नीचे पुणे में अगर इतने बड़े पैमाने पर नकली शराब का धंधा चल रहा था तो उसमें कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सरकार भी है। सरकार भी पूरे सख्त एक्शन में है। इस वक्त जो पूरा इस मामले का मुख्य आरोपी था, उसके साथ 8 लोग जो हैं एफआईआर दर्ज हो चुकी है, पुलिस की गिरफ्त में है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, दबिश दी जा रही है। साकेत राय भी हमारे साथ पुणे से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। साकेत, ग्राउंड जीरो पर आपने भी दिखाया कि जब ये पूरी कार्रवाई हुई, जब ये पूरा मामला सामने आया, कई ऐसे नकली शराब के ठेके थे जो इस कार्रवाई, इस दर्दनाक हादसे के बाद भी जस के तस चल रहे थे। आप लोगों को जाके पुलिस को अपडेट देनी पड़ी कि करिए कुछ कार्रवाई। बिल्कुल बिनाज, इस मामले में जो मुख्य रूप से अपडेट अब ये सामने आ रहा है कि मुख्यमंत्री के सीधे आदेश हैं। 36 के 36 जिलों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और इस पूरे आदेश के चलते अब पूरा पुलिस महकमा, पूरा प्रशासन इस पूरे कार्यप्रणाली में अब जुड़ गया है। और आपको बता दें, इस वक्त पुणे में एक कार्रवाई चल रही है, कोल्हापुर में एक कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है। इसके अलावा मेथेनॉल की एक पूरी खेप भिवंडी के पास से लगभग 6000 किलो के आसपास की पूरी खेप एफडीए ने जब्त की है। ये वही मेथेनॉल की खेप है जिसका इस्तेमाल पुणे के जो नकली शराब का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उसे बनाने में योगेश वानखेड़े करता था, और उसने ये मेथेनॉल उसी लोकेशन से, उसी रेक्स नाम की कंपनी से खरीदा था। तो एफडीए एक तरफ कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ पुलिस महकमा भी कार्रवाई कर रहा है। 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इस मामले में, और जिन 15 लोगों की मौत हुई है उनके लिए भी प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। वहीं इस मामले की पूरी जांच अब चूंकि सीआईडी को सौंप दी गई है, ऐसे में जो भी नेक्सस है उन सभी की जांच सीआईडी ऑफिशियली आज शाम तक माना जा रहा है कि पूरा जो चार्ज है वो सीआईडी ले लेगी, और उसके बाद ये जांच एक तरफ चलती रहेगी। वहीं अब इस पूरे नेक्सस को तोड़ने का काम महाराष्ट्र सरकार कर रही है, क्योंकि सीधा आदेश मुख्यमंत्री से आया है कि अब इस नशे की खेप को महाराष्ट्र में खास तौर पर पनपने नहीं दिया जाएगा। यही कारण है कि इस वक्त हम पिंपरी चिंचवड़ के जिस
लोकेशन पर थे उसे डिस्ट्रॉय किया गया है। पुणे की हम जिस लोकेशन पर इस वक्त मूव कर रहे हैं उस लोकेशन पे भी एक्साइज डिपार्टमेंट पिंपरी चिंचवड़ पुलिस जो है वो तोड़क कार्रवाई करेगी। बुलडोजर एक्शन अब शराब के उस नशीले खेप के उस पूरी इंडस्ट्री पर चल रहा है जो इतने सालों से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जो है पिनास पनप रही थी। ये मिथेनॉल का जो पूरा नेक्सस है, ये कोई नया नहीं है। दो नहीं बल्कि 30 जिलों में इतने बड़े पैमाने पर अगर ये पूरा का पूरा नेक्सस जो है वो बनने में, फलने फूलने में पूरे सुनियोजित ढंग से कामयाब होता है तो अपने आप में ये पूरे सिस्टम पर भी सवाल है साकेत। एक दिन दो दिन में तैयार नहीं हुआ ये और इतने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। पूरे ये एक बिल्कुल प्रयास एक लंबे समय से चली आ रही एक प्रक्रिया है। एक तरीके से आप देखिए कि मिथेनॉल का ये जो पूरा प्रोसेस है, खास तौर पर जो ये पूरा जो नेक्सस पनपा वो ग्रामीण हिस्सों में पनपा, क्योंकि जो भी महाराष्ट्र के, विदर्भ के ये जो जितनी भी खबरें आ रही हैं, जो मौत के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पहले भी जो घटनाएं दर्ज हुई हैं वो भी अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के रूरल हिस्से से। अब पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने सालों में अगर आप देखें, एक मालवनी की घटना दर्ज की गई थी नकली शराब की, उसके बाद पुणे की एक ऐसी घटना है जिसमें एक साथ 15 लोगों के मौत की खबर सामने आई और उसके बाद ये प्रशासन जागा। तो ऐसा नहीं है कि मौत हो नहीं रही थी या ये आंकड़े दर्ज नहीं हो रहे थे। अभी भी इस पूरे घटना में आप देखिए तो जो शुरुआती जांच थी उसमें यही बताया जा रहा था कि नेचुरल डेथ कारण हो सकता है, अन्य कारण मौत के बताए जा रहे थे, लेकिन नकली शराब की वजह से मौत हुई है ये पहले तो प्रशासन इस बात को कबूल नहीं कर रहा था। लेकिन जब प्रशासन ने इस बात को मान्य किया, जब सीधे तौर पर सरकार से आदेश आए और जब सभी अधिकारियों को तुरंत एक तरीके से लाइन हाजिर ही कहिए आप कि उन्हें किया गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये निर्देश दिए गए कि अगर आपके जिले में किसी भी प्रकार से इस तरीके का कोई नेक्सस पनपता है उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, आपके प्रशासन की होगी। इसीलिए आप देखिए बिल्कुल, तो अधिकारी इस मामले पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे थे शुरुआत में, लेकिन सरकार ने सख्त एक्शन लिया है और अब कह दिया है अगर किसी भी जिले में इस तरह का कोई भी मामला सामने आता है तो अधिकारी सीधे सीधे जिम्मेदार होगा और बड़े लेवल पर इस पूरे मामले के पूरे किंगपिन समेत जो पूरा नेक्सस है उस पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की तैयारी में अब सरकार जुट गई है। तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।